छात्रों के भीषण असंतोष से सरकार को घेरने दिल्ली पर उतरे आंदोलनकारियों के तेवरों से सरकार संभली नजर आई। प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में कहा, सरकार छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करने देगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारियों के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट में लगातार हमले हो रहे हैं, तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान की 11वीं रात लगातार हमले किए हैं। दोनों देश हामुर्ज जलदमरू पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने अभी तक इस हमले के ठिकानों की जानकारी नहीं दी है। कमांड ने ईरान की व्यावसायिक जहाजरानी को धमकी देने की क्षमता को कम करने के लिए लगातार हमले जारी किए। साउथ चाइना सी में फिलीपींस ने चीन को चुनौती देने की तैयारी कर ली। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब फिलीपींस की सुरक्षा को मजबूती दे रही है। भारत में फिलीपींस के राजदूत जैसेल एफ ने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के बाद फिलीपींस की रक्षा क्षमता काफ़ी हद तक मजबूत हुई है। यह चीन जैसे किसी भी हमले को रोकने में पूर्ण सक्षम है। उन्होंने कहा, भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और हथियार की बढ़ती क्षमता ने फिलीपींस की सरकार को पूरा भरोसा दिलाया और मजबूत कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। उस प्रदर्शन में तमाम दूसरे तरह के लोग भी शामिल हैं जो वहाँ पर अराजकता भड़काने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। ऐसा संज्ञान में आया है कि 100 से अधिक पुलिसकर्मी भी झड़प में घायल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नेताओं ने छात्रों को राजनीतिक तौर पर प्रयोग किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का मकसद छात्रों का समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरना व अशांति फैलाना था। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से व्यापक चर्चा के पूर्ण आसार के बावजूद कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस को नकार दिया, उसके स्थान पर तमाशा चुना। इसके उन्होंने मानसून सत्र के दौरान छात्रों को औजार के रूप में बेशर्मी से प्रयोग का अशांति फैलाने का प्रयास किया। शिक्षा मंत्री ने कहा, नीट पर चर्चा करने के लिए सरकार और सदन में युवाओं को हर प्रस्तावित चिंता का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे अराजकता के बजाय निश्चितता के नारों के और समाधान और अशांति की जगह शांति और जिम्मेदारी के हकदार हैं। हम उन्हें जवाब, सुधार व जवाबदेही के लिए बाध्य हैं। हमारी सरकार ठीक वही कर रही है। जंतर मंतर पर एक दिन पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने कई नेताओं के साथ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, संजय सिंह आदि ने पीएम आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया था। धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगा। इस पर राहुल गांधी के पीएम आवास के धरने पर प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीजेपी के प्रदर्शन में अब मगरमच्छ भी कूद पड़े हैं जो पीएम हाउस पर हमला करना चाहते हैं। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी के कारण दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे में सऊदी अरब के टारगेट के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के संगठन अंसार अल्लाह ने एक नाकेबंदी का ऐलान किया है। हूतियों ने कहा है कि हाल ही में सना हवाई अड्डे पर सऊदी अरब की अगुवाई में जो हमला किया गया था, यह कदम उसी के विरोध में देखना चाहिए। हूतियों ने कहा है कि आंख के बदले आंख का जवाब दिया जाएगा।
दुनिया के सामने बेबस और पीड़ित दिखने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अमेरिका की राजनीतिक वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया मामलों की विद्वान जानकार डॉक्टर क्रिस्टिन फियर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर फसाद की जड़ है, किंतु इसके सुलझ जाने के बाद ही पाक भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी रखेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि भारत पूर्ण रूप से विकसित हो। वह सिर्फ एक बिंदु पर लगातार कार्य करना चाहता है, वह है भारत को रोकना। भारत में दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक कद तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पाक के जनरलों को अपनी जगह खिसकती नजर आ रही है। पाकिस्तान की राजनीति में इस समय भूचाल सा आया हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान इमरान खान की बहन नूरीन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे